चौधरी विशाल गुज्जर। आइए करते हैं इनसे बातचीत किसान आंदोलन को लेके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। विशाल जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो हमारे शहीद हुए किसान 45, मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये मेहनत और ये जो जिस लगन के साथ वहां पर सभी संपूर्ण देश का किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है, वो मेहनत जल्द ही किसानों की रंग लेके आएगी। विशाल जी, सरकार जो है इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, जबकि इतने किसान भी मर चुके हैं और बरसात में भी किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है इस बारे में। देखिए, मान जाएगी सरकार तो मानना पड़ेगा। सरकार अपनी हठधर्मी पे अड़ी हुई है और किसान भी अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है। किसान इस देश का अन्नदाता है। इस देश को पूरे सभी प्रदेशों को अनाज पैदा करके ये किसान देता है और ये किसान आज सड़कों पर पड़ा है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हरियाणा प्रदेश में खट्टर और दुष्यंत की सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। ये किसानों को बिल्कुल कुछ तो इन्होंने तली में उतार दिया और उतारने की कोशिश इनकी तरफ से करी गई है। ये जो काले कानून, 3 काले कानून इस मोदी सरकार के द्वारा इन किसानों पर थोपे गए, हम किसानों पर थोपे गए, तो इन कानूनों के तहत जो हमें नुकसान है, हम कह रहे हैं कि हमें फायदा नहीं चाहिए, तो सरकार हमें जबरदस्ती फायदा क्यों देना चाहती है? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। जब हम कह रहे हैं कि हमने कोई इसमें कानूनों का इनका फायदा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, एमएसपी की गारंटी दो, ये 2 कानून हमारे हित में है। इनको तो सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये 3 जो कड़े कानून है, जो प्राइवेटाइजेशन का इनका लक्ष्य है, उसको ये हमें इन पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। तो बिल्कुल किसान अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, लास्ट तक अड़े रहेंगे। और लास्ट में आप भी देखेंगे, आपके जो मीडिया है, बड़ा सहयोग आप जैसे चैनलों के माध्यम से, बड़ी जो गोदी मीडिया है उसकी तरफ से तो हमें कोई सहयोग नहीं है किसानों को वहां पर आप जैसे चैनलों के माध्यम से जो हमें सहयोग और समर्थन वहां किसानों को भी मिल रहा है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करूंगा। और मैं इस खट्टर सरकार को, जो गठबंधन की सरकार है, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जो जननायक जनता पार्टी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और किसानों के पक्ष में बोल करके वोट लेकर के आए थे। आज 10 विधायक उनके हैं। वो 10 विधायक अगर आज सरकार से अपना समर्थन वापस लें तो सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर वो किसानों के समर्थन में आए और अपना इस्तीफा दें। जहां तक कि वो बात करते हैं कि सरकार के साथ निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायक 3 तो अपना समर्थन वापस ले चुके हैं और 4 पर सरकार बचने वाली नहीं है। तो अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं जननायक जनता पार्टी के लोग, आज उनके पास समय है। आज किसान क्या साथ दे करके वो किसान ही तेजी बढ़ सकते हैं, पर ऐसा मेरे को लगता नहीं है। दुष्यंत जी आज हरियाणा प्रदेश की बड़े बड़े महकमे लेकर मलाई चाट रहे हैं। उनके विधायक भी बोल चुके हैं कि हम किसानों के हक में हैं, पर उनकी मजबूरी है, क्या करें, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा पार्टी से, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उनकी भी मजबूरी है। पर मैं आपके माध्यम से परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जननायक जनता पार्टी के लोगों को, कि वो इस खट्टर सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लें और किसानों के साथ आकर के बैठे हों, किसानों की लड़ाई में सम्मिलित हों। वो भी एक किसान है, हम भी किसान हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ी की है। हमने लड़ाई आने वाली पीढ़ी की लड़नी है और ये हमारी पीढ़ी गए कि हमारे बाप दादे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे लिए कुछ करके गए हैं, वरना वो पूंजीपतियों के हवाले होकर के सभी जमीनें नीलाम करने की नौबत आ जाएगी और किसान पहले ही मरा पड़ा है और मर चुका है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वहाँ पे खाली किसान नहीं बैठे हैं, कुछ शरारती तत्व भी बैठे हैं, विपक्ष भी बैठे हैं जो किसानों को बरगला रहा है। इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोगों के बेकार की बेतुका बातें हैं। कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं। अरे खालिस्तानी और इन पाकिस्तानियों से ही तुम अपना
घर का गुजारा चलाते हो। अगर तुम्हारी थाली में नरेंद्र मोदी जी, दुष्यंत चौटाला जी, खट्टर साहब, आपकी थाली में अगर रोटी जा रही है तो इन किसानों की बदौलत जा रही है। चाहे इनको खालिस्तानी बोलो, चाहे पाकिस्तानी बोलो, कुछ ही बोलो, तो ये एक अच्छी राजनीति है। पर वहां पर एक किसान बैठा है, एक किसान का बेटा बैठा है, और लास्ट तक ये जो मर्जी बोले, हम सर झुकाकर इनकी बातों को सुनता रहेंगे। और जब तक ये इन काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तब तक वहीं पर अड़े रहेंगे। और 26 तारीख को जो गणतंत्र अपना यहाँ पर 26 तारीख को परेड होनी है दिल्ली में, तो वहां पर 26 तारीख को किसानों की तरफ से एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ट्रैक्टरों की ही परेड होगी, किसानों की ही परेड होगी। हम वहां पर शामिल होंगे। आज भी देख सकते हैं, आज की हमारी कॉल थी किसानों की कि सभी किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आज बहुत से पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, परेड की रिहर्सल की गई। तो इसीलिए सभी तैयार हैं और आने वाली 26 तारीख को दिल्ली में बिल्कुल बखूबी तौर से सभी ट्रैक्टर लेकर के पहुंचेंगे। और उससे पहले कल 8 तारीख की वार्ता है। अगर सरकार कल नहीं मानती तो सरकार नतीजा भुगतने के लिए तैयार है।